आप लोग जानते होंगे कि कभी कभी एक इशू को इतना ज्यादा इग्नोर किया जाता है कि वो नॉन इशू बन जाता है, और नॉन इशू पे इतनी ज्यादा डिस्कशन, इतनी ज्यादा डिबेट्स होती हैं कि वो ऐसे लगता है कि सबसे बड़ा वो ही प्रॉब्लम है। और उसकी बेहतरीन मिसाल आज आपके साथ शेयर करूंगा कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट में आज सेम सेक्स मैरिज या हम जिन्स परस्ती की शादी पर जो डिस्कशन शुरू हुई है, और शायद कुछ दिनों तक वो एक कानून की शक्ल अख्तियार कर दे, क्योंकि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस पर जो डिस्कशन है वो स्टार्ट कर दी है। और आज के सेशन में उसी पर बात करेंगे कि सेम सेक्स मैरिज या हम जिन्स परस्तों की शादी की जरूरत क्यों पेश आई, इसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगी रिगार्डिंग दिस रीजन्स कल्चर, रिगार्डिंग सोसाइटी, रिगार्डिंग रिलीजियस पर्सपेक्टिव, और आखिर में हम बात करेंगे कि इसकी आउटकम क्या आएगी और किस तरह हम इस तरह की जो सोसाइटल इंस्टेबिलिटी वाले फैक्टर्स होते हैं उनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले ये बताता जाऊं कि जो सेम सेक्स मैरिज है या हम जिन्स परस्तों की शादी है या होमोसेक्सुअल जो लोग होते हैं उनका जो रिलेशनिंग होती है उसके लिए ये क्यों जरूरत पेश आई, तो उस पर सबसे पहले ये एक अहम चीज है कि इससे पहले जो होमोसेक्सुअल होते हैं या हम जिन्स परस्त लोग होते हैं ये सोसाइटी में मिनॉरिटी होती है और इनके राइट्स को इग्नोर किया जाता है। इसलिए कुछ लोगों ने ये एप्लीकेशन दायर की कि इनको भी राइट होना चाहिए कि हम जिन्स परस्त अपनी जिंदगी गुजार सके। जब दो लोग, उनका ये अप्रोच है कि जब दो लोग मिलकर एक कंसेंसस डेवलप कर लें, जब उन्हें एतराज नहीं है तो स्टेट को एतराज नहीं होना चाहिए और उनको कानूनी रहनुमाई और कानूनी सपोर्ट शामिल होनी चाहिए। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने एतराज भी किया कि अगर एक बैंक में एक बंदा रह रहा है और एक बैंक के बाहर है और दोनों कंसेंसस डेवलप करते हैं कि हमें बैंक में चोरी करनी चाहिए, बैंक को लूट लेना चाहिए, तो वो कहते हैं कि ये दोनों का जो कंसेंसस डेवलप हुआ है इसको कानूनी शक्ल नहीं दी जा सकती। दूसरे नंबर पर कुछ लोग ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मोहब्बत और प्यार का हर एक को राइट होता है और जिस तरह चाहे वो कर सकता है, लेकिन उस पे वही उन्होंने इसको आर्गू किया है कि जिस तरह पानी होता है वो कोई भी पी सकता है, लेकिन पानी नल के पानी में और टॉयलेट के पानी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। इसलिए हमें इन चीजों के जो डिफरेंसेस हैं इनको देख के चलना चाहिए। लेकिन जिस वक्त इंडियन सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज पर डिस्कशन हो रही है तो वो कुछ दिनों तक जब कानून बन जाएगा तो उसके बाद जो बता रहा हूं कि इंडिया पूरे एशिया में पहला मुल्क होगा जहां पर सेम सेक्स मैरिज की परमिशन या उसको कानूनी शक्ल मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर जब इंडिया में, क्योंकि इंडिया की आबादी 1.5 अरब है, 1.5 बिलियन लोग वहां पे रहते हैं, तो ये दुनिया का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होगा, ये रीजनल सिग्निफिकेंट पोर्शन होगा। इसलिए इसके आने वाले दिनों में कौन सी इंप्लीकेशन होगी उन पर डिस्कशन आज होनी बहुत जरूरी है। इसके साथ एक और चीज भी बताता जाऊं कि जब इस तरह के कानून बनते हैं तो वो हमारा जो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका या बांग्लादेश के जो कल्चर है ये इससे मुतसादम है। ये कल्चर हमारा सेम सेक्स मैरिज की इजाजत नहीं देता। दूसरे नंबर पर इस रीजन में पाकिस्तान में कोई 20-22 करोड़ मुसलमान रहते हैं। इंडिया में अगर देखा जाए तो वहां से 25-30 करोड़ लोग जो हैं वो मुसलमान हैं, इससे ज्यादा हिंदू हैं, और अगर हम इनको देखें सिखिज्म को तो वो भी बहुत बड़ा नंबर है। और इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से सेम सेक्स मैरिज को डिस्कस किया जाता है। इनकी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहां पे कोई परमिशन नहीं है। इसलिए जिस वक्त ये रूल बनेगा तो इससे यकीनन एक मेजर जो पोर्शन है वो डिस्टर्ब होगा। मेजर पोर्शन जो है उसके कल्चरल बिलीफ जो है उनको ठेस पहुंचेगी। इनके जो रिलीजियस, कल्चरल या सोसाइटल बिलीफ्स हैं उनसे जब मतसादम होगा तो यकीनन उस पर लोग अपने राइट्स के लिए या अपनी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उसके लिए आवाज उठाएंगे। और आखिर में ये बताता जाऊं कि जिस वक्त ये रूल बनेगा तो उससे 2-3 प्रॉब्लम्स आएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो फैमिली स्ट्रक्चर है इस रीजन का वो बहुत खूबसूरत है और पूरी दुनिया उसकी मिसालें देती है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जो फैमिली राइट्स हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं, जिसमें प्रॉपर्टी राइट्स हो सकते हैं, जिसमें बाकी ओनरशिप के राइट्स हो सकते हैं, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के राइट्स हो सकते हैं, वो सारे डिस्टर्ब होंगे। जिस तरह मेल के राइट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, फीमेल के डिफरेंट होते हैं। जब हम जिन्स परस्त शादी करेंगे तो वो राइट्स को आइडेंटिफाई करना उन कानून से एक बहुत बड़ा मसला होगा। इसलिए वक्त की ये जरूरत है कि जो सेम सेक्स मैरिज है ये बहुत कम लोग जो हैं वो होमोसेक्सुअल होते हैं, वो चाहे
चाहते हैं इस तरह के रूल बने, वो शायद पूरी आबादी का 1 या 2% लोग होते हैं, और 1 या 2% के लिए एक बहुत बड़ा कानून बना देना बाकी पूरे का पूरा जो सिस्टम है उसको सबोताज करता है, उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाता है। इसलिए इसकी बजाय उन चीजों पे बात करनी चाहिए जो हमारे इश्यूज हैं। अगर इस रीजन को देखा जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा इशू गुर्बत है, उसको खत्म करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उस पर काम होना चाहिए। यहाँ पर बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है, उस पर काम होना चाहिए। लोगों की गुर्बत इतनी ज्यादा है कि उनके पाँव में जूते भी नहीं है, उनको 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही, और आने वाले दिनों में जो फूड इनसिक्योरिटी है वो उनको डिस्टर्ब करेगी, उस पर काम होना चाहिए। ना कि उन नॉन इश्यूज को इशू बनाया जाए और जो हमारे रियल इश्यूज हैं उनको नॉन इशू की तरह टैकल किया जाए। इसलिए ये वक्त की बेहतरीन जरूरत है कि हम अपना जो थिंकिंग का प्रोसेस है, हमारा जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, हमारे जो कवानीन है, वो हमारी सोसाइटल वैल्यूज के साथ एडजस्ट हो, वो हमारी कल्चरल वैल्यूज के साथ हूं, वो हमारी रिलीजियस वैल्यूज के साथ हूं, तब जाके हमारी सोसाइटी स्टेबल होगी। अदरवाइज जब इस तरह के रूल्स बनेंगे तो उससे सोसाइटी स्टेबल नहीं, इनस्टेबल होगी, साइकोलॉजिकल वेलबीइंग नहीं होगी, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, लोगों में डिप्रेशन लेवल होगा, लोगों की साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वीक होगी। इसलिए ये बेहतरीन वक्त है, हमें इस पे डिबेट करना चाहिए, इस पे आर्गूमेंट करना चाहिए, और इसको हर प्लेटफॉर्म पे लोगों को अवेयरनेस देके डिस्कस करना चाहिए।